अनंतनाग से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि अनंतनाग के कोकरनाग से ये बड़ी खबर है, जहां पर कोकरनाग से दूसरे जवान का शव भी बरामद कर लिया गया है। जी हां, कल एक जवान का शव बरामद हुआ था। एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान 2 जवान घायल हो गए थे, जिसके बाद बीते दिन एक जवान का शव बरामद किया गया। लेकिन बड़ी जानकारी ये आप सामने आ रही है, बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है कि इसमें दूसरे जवान का शव भी बरामद कर लिया गया है। बर्फीले तूफान में लापता हुए थे दोनों जवान, और दोनों जवान के शव को अब सकुशल बरामद कर लिया गया है। तो बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अनंतनाग के कोकरनाग से ये बड़ी खबर, कोकरनाग से दूसरे जवान का शव भी बरामद कर लिया गया है। कल एक जवान का शव बरामद हुआ था। एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान लापता हुए थे दोनों जवान, और इस दौरान बीते दिन एक जवान का शव बरामद हुआ था कोकरनाग से, और आज एक और जवान का शव बरामद हो गया है, यानी कि दोनों जवान का शव बरामद हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जहूर रिजवी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जहूर, क्या कुछ अपडेट है आपके पास, क्या कुछ पूरी जानकारी विस्तार से? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो गडोल कोकरनाग अनंतनाग इलाका है, यहाँ फॉरेस्ट रेंज में गुज़श्ता दिनों से एक ऑपरेशन जारी था, और ऐसे में फौज के 2 जो पैराट्रूपर्स हैं वो मिसिंग थे। और कल हमने एक पैराट्रूपर की खबर चलाई थी कि उनकी बॉडी जो है रिकवर हो गई है, और ऐसे में आज एक और बॉडी जो है पैराट्रूपर की वो रिकवर हो गई है। और इस तरह से ये दोनों बॉडीज जो मिसिंग थे, दोनों पैराट्रूपर्स, उनकी दोनों की बॉडीज जो है वो रिकवर हो गई है। हालांकि इस घने जंगल में ऑपरेशन अभी भी बदस्तूर जारी है, लेकिन हम आपको बताएं कि 4-5 रोज से ये ऑपरेशन जारी था, और फौज को यहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो ये था कि मौसम का चैलेंज, क्योंकि यहाँ हालिया दिनों बर्फबारी भी हुई थी, बारिशें भी हो गई थी, और यही वजह है कि ये दोनों जवान जो हैं ये मिसिंग थे। हालांकि इनका संपर्क जो था बेस कैंप से, अपनी यूनिट से, वो कट गया था, और यही वजह है कि इनकी तलाश गुज़श्ता दिनों से जारी थी। और आज दूसरा शव भी मिला है, तो इस तरह से दोनों बॉडीज जो है वो रिकवर की गई हैं, और इस तरह से ऑपरेशन भी जो है वो इख्तिताम पजीर होने के कगार पे है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा घना जंगल, और घने जंगल में इस तरह का ऑपरेशन अंजाम देना ये ऑटोमेटिकली एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, फौज के लिए। और ये पैराट्रूपर्स जो थे ये पहले ही मिशन पे थे, और ये दोनों मिसिंग थे, और फाइनली दोनों बॉडीज जो है अब रिकवर हो गई है। जी बिल्कुल, दोनों बॉडी रिकवर हो गई है। आगे की क्या प्रक्रिया है जहूर? जी, फिलहाल अभी यही है कि अभी ऑपरेशन, चूंकि कल भी परसों भी हमने देखा कि इन लोगों ने जो फौज है उनने चॉपर्स प्रेस किए थे, और चॉपर्स, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल, उसके साथ साथ ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऑपरेशन जो है ये एक्सटेंड हो सकता है, क्योंकि ये जो घना जंगल है, घने जंगल में ऑलरेडी पहले भी इनको कई इनपुट्स मिले थे, और इसी इनपुट्स के बेस पे जो है ये ऑपरेशन चला था। और आज चूंकि दोनों बॉडीज जो है वो फाइनली मिल गई है, तो इस तरह से ये ऑपरेशन कंटिन्यू भी रह सकता है। लेकिन अभी मौसम यहाँ पे थोड़ा सा खराब है, क्योंकि बादल छाए हुए हैं, और ऊपरी इलाकों में बारिश वगैरह का भी अनुमान है। ऐसे में ये फौज इस ऑपरेशन को जो है वो कंटिन्यू अभी कर रही है। जी ठीक है जहूर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और विस्तार से सभी अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो बर्फीले तूफान के बीच 2 जवानों के लापता होने की आशंका थी, हालांकि दोनों जवान के शव मिल गए हैं। कोकरनाग से दूसरे जवान का भी शव बरामद कर लिया गया है। बीते दिन हमने देखा कि एक जवान का शव बरामद हुआ था, दूसरे जवान के शव की तलाश की जा रही थी, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने दोनों जवानों के शव को बरामद कर लिया है। एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान दोनों जवान लापता हुए थे, दोनों के शव को बरामद कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर